गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे स्कूल में ये 10th क्लास का प्री बोर्ड पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, तो मैं इसे समझा रहा हूँ इस वीडियो में। जो है ये यूपी बोर्ड का पेपर है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जितना आप समझ सको तो इसमें से समझ लेना, मैं इसमें हिंदी में ही बताऊँगा इसको पूरा। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। ये हमें दे रखा है SCF, ये दे रखा है 252, 594, ये दे रखा है हमें 18। अब ये हमें SCF दिया हुआ है और LCM दे रखा है। अब हमें इसका LCM बताना है। 252, 594 का हमें LCM फाइंड करना है। तो अब देखो इसकी हेल्प से इसका हम LCM कैसे फाइंड करेंगे। ये दो नंबर हो गए हमारे पास, ये हो गया। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारे पास, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मासा गुणा लासा, ये सूत्र होता है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जो है अब एक संख्या है इसमें 252 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या दे रखी है हमें 594 बराबर ये सूत्र होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो ये 252, ये हो गया 594। अब इसका मासा पर हमें दे रखा है 18 मल्टीप्लाई लासा हमें निकालना है, लासा हमें निकालना है। तो इसको इसके अपॉन में ले लेंगे। 252 मल्टीप्लाई 594 अपॉन 18 इक्वल लासा। इसको हम मासा को SCF कहते हैं और इसको LCM कहते हैं। और ये 1 नंबर इंटू अदर नंबर हो गया इस तरह से। जो है तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा 2 9 या 18, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 6 या 12। और फिर इसमें डिवाइड करेंगे 9 से इसमें, तो ये हो जाएगा 9 1 या 9, यहाँ 3 बचेंगे, 9 4 या 36। तो यहाँ बचा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 594 इक्वल 900। तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 14 चौक 56, 5 हासिल के 14 नम्मा, ये होते 126, 126 और 5 ये हो गया हमारे 131, 13 कैरी हो गया, 14 5 70, यानी कि ये हो गया हमारा 8316। ये आंसर आ गया 8316। इसका ऑप्शन C करेक्ट है, ऑप्शन C हमारा कैसा है, सही है। इस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द्विघात समीकरण 5x² माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग, के मूलों का योग है। तो अब हमसे इसमें हमें सम ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ रूट्स। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सम ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है इसका। जो है तो इसमें दो सूत्र बताए थे मैंने, 5x² माइनस की 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसके हम इससे कंपेयरिंग कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस 0 से। तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया, b का मान -3 आ गया और c का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 2 आ गया। तो अब सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। तो ये हो गया माइनस के 3 बटे a का मान कितना हो गया, 5। तो ये आ गया 3/5। ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन C सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? C। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है? C सही है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें इसे समझिए। ये दे रखा है AP 10, 8, 6 ... का 20वां पद है। ये बताना है हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे, एक एक नंबर के। तो अब हमें ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया a बराबर 10,
अब इसका हम d निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 8 माइनस के 10 बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब हमें n का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है बेटा, n का मान कितना दे रखा है 20। तो हमसे इसका ये AP सीरीज दे रखी है हमें, तो इसका हमसे 20वां पद पूछा है। तो इसका सूत्र होता है an बराबर, ये सूत्र होता है इसका nth टर्म निकालने का, यानी nवां पद निकालने का ये सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 10 है प्लस n की जगह पर 20-1 d। ये हमारा प्रथम पद होता है, a कहते हैं हम इसको। d जो होता है इसका सारवंतर होता है, यानी कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसे घटा के निकालते हैं, a इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया -2 आ गया। अब इसमें ये पुट कर दिया मैंने, a की जगह पर 10, n की जगह पर 20-1 और d की वैल्यू कितनी है -2। तो ये हो गया 10, ये हो गया 19-2, तो ये हो गया 10 - 38। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -28। ये आंसर निकल के आ गया हमारे पास में -28। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। और ये है इसका, ये निकाल दिया मैंने जो है 20वां पद, इसको हम क्या कहेंगे 20वां पद। तो ये कितना निकल के आया -28। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? बी। इस प्रकार हो रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन में है ये 4th क्वेश्चन, cos थीटा बराबर a/b, तो sin थीटा का मान बताना है हमें। मान है ये बताना है। तो देखो इसको हम इस प्रकार करेंगे, हम इसके लिए राइट ट्रायंगल, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको ऐसे कर सकते हैं हम। ये सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ये सूत्र होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस, अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a/b का क्या हो गया होल स्क्वायर। हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है, sin थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। तो अब sin स्क्वायर थीटा हमने ऐसे उतार लिया, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये हो गया a² b², ये हो गया a²/b²। इसके नीचे 1 मान लिया, तो v² एलसीएम ये हो गया हमारा। b² हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसका इसमें करेंगे v², इसका इसमें करेंगे -a²। तो sin थीटा बराबर निकल के आ गया स्क्वायर रूट में, ये हो गया हमारे पास v² - a² और अपॉन में b²। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे v² - a² और अपॉन ये क्या हो गया v हो गया। तो ये आंसर आ गया sin थीटा का हमारा स्क्वायर रूट में। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो इस पर तो स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता तो हम इसे भी इससे हटा देते, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, माइनस से प्लस का साइन है, तो फिर नहीं हटा सकते हम इस स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को। अगर यहाँ माइनस से प्लस का साइन है तो, और यदि मल्टीप्लाई का होता तो ये दोनों स्क्वायर हट जाते। तो अब इसका ये आंसर आ गया। तो sin थीटा बराबर इतना आगे निकल के, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, स्क्वायर रूट में b²-a² b, ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये तो इसमें गलत दे दिया है जो है, स्क्वायर में b² - a² b, ये sin स्क्वायर थीटा बराबर -cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने a/b, तो ये a²/b², ये एलसीएम ले लिया, यही आंसर आएगा। इसमें ये गलत दे रखे हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं जो है, तो इसका ये आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो आज बेटा कल बताऊंगा और वीडियो जो है, आज ये क्वेश्चन बता दिए आपको जो है ना, समझ के आप कर लेना जो है।